सबका सम्मान करो। एक स्त्री का विवाह होता है, वो ससुराल में जाकर के कहने लगे मेरा विवाह तो इनसे हुआ, बाकी सबसे थोड़ी ना हुआ, बाकी सबके लिए भोजन क्यों बनाऊं, बाकी सबका सम्मान क्यों करूं, बाकी सबसे बात क्यों करूं, और बाकी सबको वो गलत गलत बोले, सही होगा? नहीं। उसका विवाह भले एक से हुआ है, लेकिन संबंध उसका पूरे परिवार से हुआ, रिश्ता पूरे परिवार से जुड़ा है। इसीलिए सबके इष्ट तो एक होने चाहिए, लेकिन सम्मान सब देवी देवताओं का करो। इष्ट एक है, रिश्ता एक से है, पर बाकी सबसे भी संबंध जुड़ता है। किसी देवी देवता की निंदा कभी मत करो। हम तो कहते किसी व्यक्ति की भी निंदा मत करना। कौन ठाकुर जी का भक्त है, कौन बाबा का भक्त है, कब हमसे गलती हो जाए। किसी की निंदा मत करो। जो लोग ऐसे ही ठाकुर जी के सेवक है लेकिन बाबा की निंदा करते हैं, उन पे ठाकुर जी क्रोधित ही होंगे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। और जो बाबा का भक्त है, ठाकुर जी की निंदा करे, उससे बाबा कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और हम तो कहते बाबा के सामने जाकर राम जी का नाम लो तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इतना प्रेम है बाबा से, राम जी से, आपस में इतना प्रेम है। बाबा भोलेनाथ ने तो निंदा सुन ली, बुराई सुन ली, कठोर वचन सुन लिए, गणों ने नहीं सुना। गणों को लेकर के जाने लगे बाबा। यहाँ एक दिन बाबा भोलेनाथ माता सती को लेकर के कथा में पहुंचे। कथा में बाबा बैठे, माता सती के साथ में बाबा बैठे थे कि जब पहुंचे वहां पर कि सामने जो कथा सुनाने ऋषि बैठे थे, उन ऋषि ने बाबा को आती जैसे बाबा आए प्रणाम कर दिया। माता सती के मन में भाव आ गए, ये ऋषि स्वयं हमें प्रणाम कर रहे हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या ज्ञान उपदेश देंगे, हमें क्या कथा सुनाएंगे। पूजनीय तो हम हैं, इनके लिए प्रणाम तो हमें कर रहे हैं। और मैया समझ नहीं पाई कथा के महत्व को। बैठे बाबा के साथ में, कथा में ठीक से मन नहीं लगा। ऋषि ने भी बाबा से कहा कि आप भक्ति के उपदेश करें। बाबा उपदेश देने लगे। यहाँ बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ में वापस लौटे और बाबा अपने विमान पर बैठे थे। बाबा ऊपर अपने विमान पे थे। बाबा ने देखा युग कौन सा चल रहा है, त्रेता युग। बाबा ने कहा त्रेता युग का समय है, राम जी अभी कहीं यहीं कहीं लीला कर रहे होंगे, राम जी ने अवतार लिया है, यहीं कहीं लीला चल रही होगी, अगर दर्शन मिल जाए। बाबा के मन में जैसे ही दर्शन की इच्छा आई, राम जी सीधा विमान के नीचे आके खड़े हो गए। बाबा ने जैसे ही देखा राम जी के दर्शन करे तो नीचे उतरे और दूर से ही प्रणाम कर दिया बाबा ने। दूर से बाबा प्रणाम कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो माता सती ने देखा और सोचती किसको प्रणाम किया, सब हमको प्रणाम करते, ये किनको प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने पूछा स्वामी कौन है ये, किसे प्रणाम किया। बाबा कहते देवी ये और कोई नहीं, भगवान श्री राम ही हैं। माता सती गौर करने लगी, देखने लगी, लीला के दर्शन करने लगी। माता सती ने देखा भगवान श्री राम दुखी हो रहे हैं, दुखी होते हुए रोते हुए माता सीता को पुकार रहे, क्योंकि उस समय लीला ऐसी चल रही है कि रावण माता सीता को ले गया। मैया ने जैसे ही देखा, माता सती ने जैसे ही देखा भगवान श्री राम को ऐसे सीता सीता पुकारते, माता सती कहती है प्रभु ये भगवान कैसे हैं, अगर ये राम है तो ये तो अंतर्यामी हो, अंतर्यामी होना चाहिए ना,
जब यही सबके स्वामी है, पालन करता है, उन्हीं भगवान श्री नारायण के अवतार हैं, तो इन्हें तो पता होना चाहिए सीता कहाँ है। ये कैसे रो सकते हैं, ये कैसे ढूंढ सकते हैं, अभी पहुंच जाए, ऐसे भटक क्यों रहे हैं। बाबा भोलेनाथ कहते यही तो उनकी लीला है। भगवान जानते सब हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। समझाया बाबा ने, लेकिन माता सती ने नहीं समझा। माता सती बाबा से कहती है, प्रभु हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं एक बार पास में जाकर के देखूं। भगवान ने कहा ठीक है। माता सती भगवान श्री राम के सामने आई, सीता का भेष धरा माता सती ने और भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। सामने जाकर के प्रणाम किया। इधर भगवान श्री राम माता सती को प्रणाम करने लगे। कहते मैया प्रणाम, बाबा नहीं आए क्या? माता सती जान गई कि और कोई नहीं है, भगवान श्री राम ही है, यही अंतर्यामी है, यही परमेश्वर है। माता सती कहती है मुझसे गलती तो हो गई, ये तो वही थे, मुझे मान लेनी थी, मेरे स्वामी ने मुझे बताया लेकिन मैंने माना नहीं, मुझे बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब गलती हो गई, अब कहाँ जाऊं। माता सती दुखी होकर के जाने लगी बाबा के पास। यहाँ बाबा सब जान गए कि माता सती ने कैसे परीक्षा ली है। माता सती बाबा के पास में जैसे ही जाकर के खड़ी हुई, बाबा ने पूछा देवी कैसे परीक्षा ली? माता सती झूठ कह देती है, कहती है स्वामी मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं बस दूर खड़ी रही, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था मैंने भी कर दिया। बाबा भोलेनाथ जानते सब है, लेकिन कहा कुछ नहीं। माता सती को अपने साथ में ले जाने लगे, लेकिन मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया, क्योंकि माता सती ने बाबा के आराध्य जो हैं, ऐसे भगवान श्री राम की पत्नी का रूप धर के उनकी परीक्षा ली है। बाबा भोलेनाथ ने त्याग दिया मन में। माता सती जान गई है। माता सती के साथ बाबा पहुंचे। हमेशा माता सती पास में बैठती, आज बाबा ने सामने ही बैठा दिया और स्वयं समाधि लगाकर लीन हो गए। बाबा ध्यान में लीन हो गए, समाधि लगा ली। मैया सामने बैठकर बड़ी दुखी होने लगी। सब पता है क्या हुआ है।